श्री गणेश जी की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह कहानी है हमारे प्रिय गणेश जी की, लेकिन यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें छिपा संदेश हमें हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में काम आ सकता है। कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठे थे। उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी वहीं मौजूद थे। माता पिता ने दोनों बेटों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम दोनों में सबसे योग्य कौन है। जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौट आएगा वही विजेता कहलाएगा। जैसे ही ये सुना, कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े। उनका मन एक ही बात पर अटका हुआ था कि वे सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं और खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करें। लेकिन गणेश जी वहीं खड़े सोचने लगे। उनके पास वाहन तो था, पर उनका वाहन था मूषक, चूहा। चूहे पर बैठकर वे कार्तिकेय जैसी तेजी से संसार का चक्कर नहीं लगा सकते थे। अब सवाल ये था, क्या वे हार मान ले? नहीं, गणेश जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गहराई से सोचा और समझा कि असली दुनिया क्या है, और फिर उन्होंने वही किया जो आज तक सभी को प्रेरित करता है। गणेश जी धीरे धीरे अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करने लगे। उन्होंने 3 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब कार्तिकेय संसार का पूरा चक्कर लगाकर वापस लौटे तो उन्हें यकीन था कि वे विजेता है। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से तैयार खड़े हैं। माता पार्वती और भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, गणेश, तुम विजेता हो क्योंकि तुम्हें असली दुनिया समझ आई। हमारे लिए माता पिता ही पूरी दुनिया है। जो अपने माता पिता की सच्ची सेवा और सम्मान करता है वही असली विजेता है। दोस्तों, ये कहानी जितनी सरल है उतनी ही गहरी सीख देती है। सोच कर देखिए, हमारी असली ताकत, असली प्रेरणा और असली दुनिया कहीं बाहर नहीं है। वो हमारे माता पिता, हमारे परिवार और हमारे संस्कारों में ही छिपी है। कहानी से सीख हम यहाँ से हमें कई बड़ी बातें समझ में आती हैं। एक तेजी से भागना ही सफलता नहीं है। आज की जिंदगी में हम सब एक दौड़ में लगे हैं। पढ़ाई की, नौकरी की, पैसे की, शोहरत की। हर कोई सबसे तेज भागना चाहता है, लेकिन सिर्फ तेज भागना ही असली जीत नहीं है। असली जीत है सही दिशा चुनना। कार्तिकेय ने तेजी से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन दिशा वही सही निकली जो गणेश जी ने चुनी। बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है। गणेश जी का वाहन तो छोटा था, मूषक। अगर वे सिर्फ बल या गति पर भरोसा करते तो शायद हार जाते, लेकिन उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। इसी वजह से वे विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहलाए। 3 सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। आज के समय में हम बड़े सपने देखते हैं, बड़ी मंजिलें तय करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने माता पिता और अपनों का महत्व भूल जाते हैं। गणेश जी ने हमें सिखाया कि माता पिता ही हमारी असली दुनिया है। अगर हम उनका आदर करें, उनकी बात माने, तो जीवन में कोई भी जीवन में कैसे लागू करें। कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन असली बात यह है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके दोस्त दिन रात भाग दौड़ में लगे हैं। कोई कहता है मुझे ये कोर्स करना है, कोई कहता है मुझे विदेश जाना है। ऐसे में आप सोचते हैं कि शायद आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन याद रखिए, हर किसी की राह अलग होती है। तेज दौड़ना जरूरी नहीं, सही सोच और सही निर्णय लेना जरूरी है। अगर आप समझदारी से, धैर्य से और अपने परिवार का आशीर्वाद लेकर कदम बढ़ाएंगे तो आपकी जीत निश्चित है। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप नौकरी में हैं और आपके साथी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, प्रमोशन ले रहे हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं। ऐसे में आपको लग सकता है कि आप धीमे हैं, लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सही समय पर सही फैसले लेते हैं, तो आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। गणेश जी की कहानी हमें यही सिखाती है, जिंदगी सिर्फ दौड़ का नाम नहीं है। असली जीत सही सोच और सच्चे मूल्यों में है। माता पिता और बड़ों का सम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, इस कहानी से मैंने ये सीखा कि जिंदगी में हमेशा बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम दूसरों से पीछे रह गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की मंजिल का समय अलग होता है। गणेश जी ने हमें सिखाया कि असली सफलता वही है जिसमें हम अपनी जड़ों को, अपने परिवार को और अपने संस्कारों को ना भूलें। अगर आप ये सीख अपने जीवन में उतार लें तो चाहे कैसी भी रुकावट आए, आपको कोई हरा नहीं सकता। यही थी गणेश जी की कहानी, जो मुझे हमेशा याद दिलाती है कि हमें भागने से ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत है।